हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं कंपाउंड्स की जिसमें नाइट्रोजन मिलता है। हमें स्पेशली दो कैटेगरीज़ को ज़्यादा कवर करना है, और उसके अलावा कुछ एक दो तीन कैटेगरीज़ और भी हैं, बट उसकी कुछ बड़ी फेमस रिएक्शंस हैं जो आपको ड्यूरिंग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दौरान आपको वो सब पढ़ाई जाती हैं। हमें जिन दो टॉपिक्स को कवर करना है उसका नाम था एमीन, जिसको हमको कम्प्लीटली कवर करना था, और दूसरा एक टॉपिक था जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इन दो कैटेगरीज़ को हमें कवर करना है। तो आइए हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। हमने आपको नोमेनक्लेचर सिखाया था, क्लासिफिकेशन सिखाया था, हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करनी थी, और हमने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया था कि नाइट्रो कंपाउंड से हम किस तरह से एमीन्स का निर्माण करते हैं। नाइट्रो कंपाउंड से कैसे हम एमीन का निर्माण करते हैं, हमने आपको बताया था कि नाइट्राइल से हम कैसे एमीन का निर्माण करते हैं। ये सब चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दी थी। हमने जो टॉपिक को डिस्कस करना था उसका नाम था अमोनोलिसिस या अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इससे हम एमीन कैसे बनाते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। हमने आपको बताया था अमोनोलिसिस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक का नाम है अमोनो और दूसरे का नाम है लिसिस। अमोनो मीन्स है अमोनिया मॉलिक्यूल, लिसिस मीन्स है ब्रेक। तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स की हेल्प से अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल्स की सहायता से अगर हम आरएक्स को ब्रेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोलिसिस। लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ सी एक्स बॉन्ड बाई अमोनिया मॉलिक्यूल। अब किस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन होता है उसको आप देख सकते हो। यहाँ हम एल्किल हैलाइड ले सकते हैं या फिर बेंजिल हैलाइड ले सकते हैं। रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन थोड़ी सी इजी रहती है, और एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन में थोड़ा सा कंडीशंस हमें हार्ड रखनी पड़ती हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है। जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम है अमोनिया इन इथेनॉल एट 373 केल्विन। ये हम एक सील्ड ट्यूब में लेते हैं। मतलब जो हमारी लैंग्वेज होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एल्किल हैलाइड को हम एक सील्ड ट्यूब में ली गई अमोनिया के साथ 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। इस तरह से क्वेश्चंस क्रिएट होता है। तो बच्चों, ये जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझिएगा। एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमें अमोनिया के साथ करानी है। सॉल्वेंट के तौर पर हमने इथेनॉल लिया हुआ है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 373 केल्विन लिया हुआ है, और इसको एक सील्ड ट्यूब में रखा जाता है। ये हमारा रिएजेंट होता है। और जो अमोनोलिसिस है वो बेसिकली SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जनरली SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इसका मतलब समझ ही गए होगे आप कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन को ईजिली देते हैं। जैसे जैसे हम सेकेंडरी और फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड की तरफ मूव करेंगे, इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो घटती जाएगी, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब देखो, एक जनरल रिएक्शन में क्या होता है, जब हम अमोनिया की रिएक्शन RX के साथ कराते हैं। देखो ऐसा समझो, ये हमारे पास है RX, ये हमारे पास है RX एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ कराई, ये NH3 लिखा हुआ है। इस तरह से HX निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा? RNH2। ये क्या मिला? ये मिला 1 डिग्री अमाइन। ये क्या मिला? 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन जो है वो बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन करके अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सॉरी इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग देखते हैं। अमोनिया तो खुद ऑलरेडी बेस है, जनरली एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है।
तो इस तरह से हमारा 1 डिग्री अमाइन हमको मिल जाता है। ज़्यादा आपको मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होना है, उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। केवल सिंपल सी चीज़ है कि अमोनिया की रिएक्शन हम RX के साथ करा रहे हैं, तो हमको 1 डिग्री अमाइन मिलता हुआ दिख रहा है। ये जो अमाइन है RnH2 है, ये लुईस बेस कैरेक्टर का है। तो जब इसकी रिएक्शन HX के साथ होगी, HX कहाँ से आया, ये HX जो निकला था वही HX इस अमाइन के साथ रिएक्शन कर लेता है और हमको मिलता है एल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट। इस तरह के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है और इस सॉल्ट को अगर हम बेस के साथ ट्रीट करा देंगे तो हमें प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रिएक्शन है, मतलब जो अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड है, ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में नहीं होती है। मतलब केवल प्राइमरी अमीन नहीं मिलता है, प्राइमरी अमीन फर्दर रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी अमीन कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अमीन फर्दर रिएक्शन करता है तो टर्सरी अमीन, और टर्सरी अमीन फर्दर रिएक्शन करता है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे। देखो समझाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। हमारे पास है RX, इसकी रिएक्शन पहले तो होती है अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ HX निकलता है और हम लोगों को मिल जाता है प्राइमरी अमीन। ये मिल गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। अब क्या होता है, जो प्राइमरी अमीन होता है वो फिर से रिएक्शन करता है, प्राइमरी अमीन फिर से रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ, फिर HX निकलता है, HX के साथ फिर से HX फिर से निकलता है और अब हमको मिल जाएगा RNHR, दैट इज 2 डिग्री अमाइन। और ये 2 डिग्री अमाइन फिर से रिएक्शन करेगा RX के साथ, 2 डिग्री अमाइन की फिर से रिएक्शन होगी, फिर HX निकलेगा और अब हमको मिलेगा टर्सरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन। इवन टर्सरी अमाइन फर्दर रिएक्शन करेगा, इसकी रिएक्शन फिर से होगी तो अब हमको मिलेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस प्रोसेस से केवल 1 डिग्री अमीन नहीं मिलता है, इससे हमें 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी सब तरह के अमीन मिलते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि हमें केवल प्राइमरी मिले, आगे ये रिएक्शन ना हो, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया एक्सेस में लेना पड़ेगा, अमोनिया को ज़्यादा में लेना पड़ेगा और एल्किल हैलाइड को कम मात्रा में लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी और हमें केवल प्राइमरी अमीन मिलता हुआ दिखेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, और ये एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड है। बट इस मेथड के साथ समस्या ये है कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सभी बनते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम चाहते हैं केवल प्राइमरी अमीन बने, तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए एल्किल हैलाइड को क्या करना पड़ेगा, कम मात्रा में लेना पड़ेगा और अमोनिया को जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, तब जा करके हमें एमीन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। वही चीज़ देखो, यहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, 1 डिग्री अमीन मिली है, HX निकल गया, फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फिर से SN2 रिएक्शन होगी, फिर HX निकलेगा, सेकेंडरी अमीन मिलेगा, सेकेंडरी अमीन की फिर से रिएक्शन होगी, फिर SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, फिर HX निकलेगा, टर्सरी अमीन मिलेगा, टर्सरी अमीन फर्दर रिएक्शन करेगा और अब हमको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाता है। ये अमोनोलिसिस की जो पूरी कंप्लीट रिएक्शन है, इसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सभी तरह के मिलते हैं। लिखो, लिखा भी है, द प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन इन द फर्स्ट स्टेप बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। जो प्राइमरी अमीन मिलता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और फर्दर रिएक्शन करता है, अगेन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी, फर्दर रिएक्शन से टर्सरी, एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हम लोगों को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है।
इस तरह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अब देखो अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में जो लास्ट में आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला है, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला है, आप या तो एक बढ़िया तरीका है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, इंटरेस्टिंग तरीका ये है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप में जो हमारा एल्किल अमोनियम हैलाइड मिला था, इसको NaOH के साथ ट्रीट करके आप अमाइन बना सकते हो, 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो। हमने बताया भी था कि जो पहले स्टेप में जो हमारा अमीन मिलता है वो HX के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। उस सॉल्ट को अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर हमें 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। तो इस तरह से भी रिएक्शन हमारी होती है, इसको आप सीख सकते हो। ठीक है, देखो क्या चीज़ है, थोड़ा सा समझना है इसे, हम क्या बताना चाह रहे हैं। हमने आपको क्या बताया कि अगर हम अगर हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सीखना बच्चों, अगर हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं RX, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, अमोनिया से, और अमोनिया हमें क्या लेनी है, एक्सिस में, ये ज़्यादा मात्रा में लेनी है। तो ये क्या होगा, निकलेगा रिएक्शन में केवल क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन। अब 1 डिग्री अमीन जो है वो तुरंत रिएक्शन करेगा किसके साथ, HX के साथ, और क्या मिलेगा, RNH3 प्लस X माइनस, ये मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट है। इस सॉल्ट से अगर हम एमीन चाहते हैं, प्राइमरी एमीन चाहते हैं, तो आप इस सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा दो, NaOH के साथ करा दो, तो आपको 1 डिग्री अमाइन जो है वो प्राप्त होता हुआ दिख जाएगा। और इस तरह से हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं अगर आप अमोनोलिसिस से बनाना चाहते हो तो। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड की, तो देखो अमोनोलिसिस तो एल्किल हैलाइड का करा रहा है ना, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से। अब इस एल्किल हैलाइड में एल्किल आयोडाइड भी लिया जा सकता है, एल्किल ब्रोमाइड भी लिया जा सकता है, एल्किल क्लोराइड भी लिया जा सकता है, और इवन एल्किल फ्लोराइड भी लिया जा सकता है। तो हम एल्किल फ्लोराइड तो जनरली लेते नहीं हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेक नहीं होता है, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। हम अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडाइड वाला। इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्किल आयोडाइड होता है अमोनोलिसिस के प्रति। उसके बाद नंबर आता है एल्किल ब्रोमाइड का, और सबसे स्लो रिएक्शन कौन दिखाता है, एल्किल क्लोराइड। तो ये एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टूवर्ड्स अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो देखो लिखा भी है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन एल्किल आयोडाइड करेगा, फिर एल्किल ब्रोमाइड, और लास्ट में एल्किल क्लोराइड करेगा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात शुरुआत में ही बताई थी कि अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में हम लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइंस का मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर मिलता है किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन का। यदि हम चाहते हैं कि मिक्सचर न मिले तो हमने आपको कंडीशन बताई है, आप अमोनिया को एक्सेस में लीजिए तो आपको मिक्सचर मिलने की संभावना कम हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ये हमारा एल्किल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन वही इथेनॉलिक अमोनिया सॉल्यूशन से करानी है, मतलब इसका हमें अमोनोलिसिस करना है। तो आप बताओ अमोनोलिसिस कैसे होगा, CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन हमारी किससे होगी, अमोनिया से होगी इथेनॉल की प्रेजेंस में। HCl निकलेगा, क्या मिलेगा, RNH2 प्लस HCl। ये जो RNH2 है इसकी फर्दर रिएक्शन होगी, इसकी फर्दर रिएक्शन होगी, और फर्दर रिएक्शन से आपको मिलेगा
एक्चुअली RnH2 हमें नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए C2H5NH2। आपको पहले एथिलेमिन मिलेगा, फिर एथिलेमिन की दोबारा से रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा डाई इथाइल एमाइन, मिलेगा डाई इथाइल एमाइन। ये हमारा 2 डिग्री एमाइन है। और फिर ये जो डाई इथाइल एमाइन है ये फिर से रिएक्शन करेगा, डाई इथाइल एमाइन की फिर से रिएक्शन होगी, फिर HCl निकलेगा। अब हमको मिलेगा ट्राई इथाइल एमाइन। क्या मिलेगा? ट्राई इथाइल एमाइन, जो कि फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से रिएक्शन होगी एथिल क्लोराइड से। ये एथिल क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको मिलेगा टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से एट लास्ट आपको ये सॉल्ट मिल जाएगा और इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। मिक्सचर मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें कि कौन एक्सेस में है कौन एक्सेस में नहीं है, तो हम लोगों को एक मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। और ये इसका आंसर होगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, आपको आंसर प्रेडिक्ट करना था, वो आपका मिक्सचर मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें बेंजिल क्लोराइड है, इसकी पहले रिएक्शन अमोनिया से कराई है और अमोनिया से जैसे ही रिएक्शन होगी इसकी तुरंत रिएक्शन हमने मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल से कराई है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो पहले स्टेप में बनेगा वो आगे रिएक्शन करेगा, मतलब यही रिएक्शन आपको बार बार नहीं करानी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, तो वही रिएक्शन आप बार बार करा रहे थे क्योंकि आगे उसमें कुछ दिया नहीं था कि आगे की भी रिएक्शन होती है, इसलिए वो रिएक्शन मल्टीपल टाइम होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमाइन मिल जाएगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो देखो C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा रहे हैं। और अमोनिया के साथ जब हम कराएंगे इथेनॉलिक सॉल्यूशन में, तो आपको मिलेगा C6H5CH2NH2। ये हमको 1 डिग्री अमाइन मिल गया। अब देखो वैसे तो रिएक्शन दोबारा से होनी चाहिए, मगर दोबारा से रिएक्शन करने के लिए हमको एक दूसरा एल्किल हैलाइड दे रखा है। तो देखो यहाँ पर CH3Cl की रिएक्शन होगी किसके साथ, जो हमने बनाया है मेथिल क्लोराइड के साथ। अगर हम इस बनने वाले एमाइन की रिएक्शन करा दें तो एक बार रिएक्शन होगी और हमको एक सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर होगा CH3NH, CH2 एंड C6H5। मेथिल क्लोराइड का एक और मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो एक बार फिर से रिएक्शन होगी मेथिल क्लोराइड से, एक बार फिर से रिएक्शन होगी किसकी, जो बनने वाला सेकेंडरी अमाइन है उसकी रिएक्शन फिर से होगी और अब हमको मिलेगा एक टर्सरी अमाइन। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये पदार्थ बन जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहां क्या बनेगा तो इसका आंसर है C6H5CH2NH2। और आपसे पूछे यहां क्या बनेगा तो इसका आंसर है
C6H5 N सॉरी C6H5 CH2 N CH3 का होल ट्वाइस, ये दोनों H हट जाएंगे और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा CH3। इस तरह से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इस तरह से करना है। अब देखो नेक्स्ट मेथड और प्रिपरेशन में हम अगले प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नाइट्राइल से। पहले हमने नाइट्रो कंपाउंड से बनाना सिखाया था, फिर उसके बाद अमोनोलिसिस सिखाई। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्राइल से। नाइट्राइल का मतलब साइनो कंपाउंड से। अगर हमारे पास साइनो कंपाउंड है, ये साइनो कंपाउंड है जिसको हम नाइट्राइल कहते हैं यूपीएससी में, अगर हम इसका रिडक्शन कर दें तो देखो इसके रिडक्शन से हमको क्या मिल जाएगा, अमाइन। अब इसका रिडक्शन करने के लिए आपके पास तीन मेथड हैं। आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हो, आप सोडियम अमलगम को इथेनॉल में यूज़ करके भी रिडक्शन यूज़ कर सकते हो, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करने के बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जो भी कंपाउंड बनेगा तो भी आपको अमीन मिल जाएगी। ज़्यादातर ये वाली रिएक्शन फेमस होती है। आपसे पूछा जाए एमाइन को साइनाइड से कैसे बनाएंगे, साइनाइड से एमाइन कैसे बनाएंगे, तो आपका आंसर है साइनाइड का रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन करने के लिए आप H2Ni भी यूज़ कर सकते हो, सोडियम अमलगम इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा फेमस ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ जगहों पर एक और रिएक्शन होती है Na+C2H5OH, ये भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जा सकता है और इससे भी हमारा एमीन मिल जाएगा। तो साइनाइड के रिडक्शन से या नाइट्राइल्स के रिडक्शन से हमें एमीन मिलता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ करना होता है, H2Ni या फिर LiAlH4 या फिर NaHg+C2H5OH। ज़्यादा फेमस कौन सा है, LiAlH4। दूसरे नंबर पर आप Na+C2H5OH को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, वो भी साइनाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो उसका एग्जाम्पल देखो, ये मेथिल साइनाइड है या इथेनाइट्राइल है। इसका अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करें, सोडियम अमलगम इथेनॉल से रिडक्शन कराएं या LiAlH4 से रिडक्शन कराएं, तो देखो जितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, तो 2 ही कार्बन का एमीन मिलेगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एमीन्स हमको मिल जाते हैं। तो 2 कार्बन का एमीन दैट इज़ एथिल एमीन आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये एमीन बनाने की तीसरी मेथड है जिसमें हम नाइट्राइल से या कहें तो साइनाइड से एमीन बनाते हैं रिडक्शन के थ्रू। और जो रिड्यूसिंग एजेंट हम प्रेफर करते हैं उसका नाम होता है LiAlH4। इसके अलावा चाहो तो आप बाकी रिड्यूसिंग एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग पाथ है। जैसे मान लो हमारे पास एल्किल हैलाइड है, उसमें 1 कार्बन है और हम चाहते हैं कि एमीन हमको चाहिए 2 कार्बन का, मतलब कार्बन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड से कराओ तो एल्किल साइनाइड बनेगा। एसएन रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा। फिर ये जो एल्किल साइनाइड बना, इसका अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O द्वारा रिडक्शन कर दो तो ये 2 कार्बन का एमीन मिल गया। तो आप बताओ यहाँ पर एमीन में कितने कार्बन हैं, 2, और एल्किल हैलाइड में कितने कार्बन है, 1। तो अगर हमें कार्बन को बढ़ाना है, कार्बन को इंक्रीज करना है, तब इस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि पहले आप एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड बनाओ और फिर एल्किल साइनाइड का आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो LiAlH4 H2O द्वारा, तो आपको एमीन मिल जाएगा। ये एमीन बनाने का बढ़िया मेथड है और इसमें कार्बन को बढ़ा सकते हो। तो लिखा भी है दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग कंपाउंड। जिस कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 1 कार्बन था और जो एमीन बन रहा है उसमें उससे 1 ज़्यादा कार्बन अगर हमें बनाना हो तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं कि पहले एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड बनाते हैं और फिर एल्किल साइनाइड से हम एथिल एमीन बना सकते हैं। देखो इसको समझने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि मिथाइल
अमाइन से, मिथाइल अमाइन से आपको बनाना है इथाइल अमाइन। क्या बनाना है? मिथाइल अमाइन से क्या बनाना है? इथाइल अमाइन बनाना है। कॉमन नेम लिखा है मैंने, IUPAC नाम नहीं लिखा है। मिथाइल अमाइन से क्या बनाना है? इथाइल अमाइन। कैसे बनाओगे? तो आप सोचो, मिथाइल अमाइन का फॉर्मूला है CH3NH2 और इथाइल अमाइन का फॉर्मूला है CH3CH2NH2। अब आप देखो इसमें कितने कार्बन हैं? 2। और इसमें कितने कार्बन है? 1। तो हमें 1 कार्बन से कितने कार्बन तक पहुंचना है? 2 कार्बन तक पहुंचना है। कार्बन को 1 बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने के लिए आपको पता है वो साइनाइड वाला यूज़ करो, मगर साइनाइड के लिए चाहिए एल्किल हैलाइड, ये तो एमाइन ही है। तो हम लोग एमाइन की रिएक्शन पढ़ी हुई है 12th क्लास में कि हम रिएक्शन किससे कराएंगे? NaNO2 प्लस HCl के साथ। अगर एमाइन की रिएक्शन हम NaNO2 और HCl के साथ कराएंगे तो हमको मिलेगा एल्कोहल। अब इस एल्कोहल की रिएक्शन आपने जस्ट अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाई है हमने, PCl5 के साथ कराएंगे तो POCl3 और HCl माइनस हो जाएगा, और जो मिलेगा उसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम पोटेशियम साइनाइड से करा दें तो मिलेगा मिथाइल साइनाइड, और फिर इस मिथाइल साइनाइड का हम क्या कर दें? रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए LiAlH4 यूज़ करिए और H2O यूज़ करिए, तो रिडक्शन से क्या मिलेगा? एमीन। तो देखो इस तरह से हम कार्बन की चेन को बढ़ाने में इस पाथ का यूज़ कर सकते हैं और एमीन बना सकते हैं। इस तरह से जो पिछला सेगमेंट था आप समझ गए होंगे कि साइनाइड से एमीन बनाना तो आपको पता लग गया, मगर ये साइनाइड कैसे बनाते हैं? साइनाइड बनाते हैं एल्किल हैलाइड से। जब भी हम एल्किल हैलाइड से साइनाइड बनाते हैं हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड की तुलना में एल्किल साइनाइड में कार्बन बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। तो कार्बन को बढ़ाने में हम इस पाथ का यूज़ करते हैं, इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और बताइए इसमें क्या बनेगा। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट A एंड B, A और B बताना है। ये देखो एथिल क्लोराइड है, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई है, क्या मिलेगा? एथिल साइनाइड, जिसको हम प्रोपेन नाइट्राइल कहेंगे, ये बनेगा A। और इसका जब हम रिडक्शन करेंगे तो साइनाइड बन जाएगा एमाइन में, तो आपको 3 कार्बन का, दैट इज CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेन अमाइन आपको मिल जाएगा। तो A का नाम एथिल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल है, और B का नाम प्रोपेनामाइन है। ये A और B का आंसर है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखो, एक और बढ़िया सा मेथड है, एमाइड से एमाइन कैसे बनाते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, एमाइड से एमाइन बनाने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड में हम कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं करते हैं, मतलब जितने कार्बन थे एमाइड में हम उतने ही कार्बन का एमाइन बनाते हैं या यूँ कहें तो एमाइड से करस्पॉन्डिंग अमीन बनाते हैं। ये एक मेथड है, और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन में फिर से बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। तो आप एमाइड का रिडक्शन कर दोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपको करस्पॉन्डिंग अमाइन मिल जाएगा। ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग अमाइन मिल जाएगा। तो अमाइन बनाने के लिए हम एमाइड का क्या करते हैं? रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इससे हमको जो अमाइन मिलता है वो करस्पॉन्डिंग अमाइन मिलेगा। दैट मीन्स उसमें कार्बन की संख्या में अंतर नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 कार्बन होगा तो हमें यहाँ पर भी एमाइन में 2 कार्बन ही मिलेंगे। तो आप देखो, एमाइड से एमाइन बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो LiAlH4 और H2O यूज़ किया जाता है। और एक जनरल वे में अगर हम एमाइड को एमाइन में बदलना चाहते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O से हम रिडक्शन कर देंगे तो ये एमाइड एमीन में बदल जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। जितने कार्बन एमाइड में थे उतने ही कार्बन एमाइन में
मिलते हैं। इस तरह से आपको एमाइड से एमीन मिल जाता है। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हो। देखो ये हमारे पास कंपाउंड है जिसका नाम है एसीटामाइड। 2 कार्बन का एमाइड है। देखो 2 कार्बन का एमाइड है, इसमें 2 कार्बन है, ब्लू कलर से दिख रहे हैं। अगर हम इसको रिड्यूस कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो जो एमीन मिलेगा उसमें भी देखो 2 ही कार्बन है, कार्बन की संख्या नहीं बदल रही है। तो एमाइड से एमीन बदलने के लिए, करस्पॉन्डिंग एमीन में बदलने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास 2 कार्बन तो ये थे और 1 कार्बन ये था, टोटल 3 कार्बन थे। ठीक है, ये 3 कार्बन थे और ये एमाइड भी प्राइमरी एमाइड नहीं था, ये सेकेंडरी एमाइड था। सेकेंडरी एमाइड का मतलब समझ गए हो गया आप। ये देखो C2H5 CONH2, ये प्योर एमाइड है, प्राइमरी एमाइड है। अगर हम इस H को हटा दें, अगर हम इस H को हटा दें और इसकी जगह H को हटाने के बाद इसकी जगह हम H की जगह CH3 लगा दें तो जैसे सेकेंडरी एमाइन नहीं हो जाता है, उसी तरह से ये सेकेंडरी एमाइड हो जाएगा। बच्चों करना कुछ नहीं है, सेकेंडरी एमाइड में भी रिडक्शन होगा और ये जो CO वाला हिस्सा है ये CH2 में बदल जाएगा, O हट जाएगा, H लग जाएगा, CH2 में बदल जाएगा ये हिस्सा। और आप देखो ये CO वाला जो हिस्सा है वो बदल गया किसमें, CH2 में, और आपको सेकेंडरी एमाइन मिल जाएगा। मतलब प्राइमरी एमाइड से आपको प्राइमरी एमीन मिलेगा रिडक्शन से, सेकेंडरी एमाइड से सेकेंडरी एमीन मिलेगा, और अगर हम टर्सरी एमाइड ले लेंगे तो हमें टर्सरी एमीन मिलेगा अगर हम रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के माध्यम से। तो भाई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि एमाइड के रिडक्शन से आप एमीन बना सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस तरह का एमाइड आप लीजिए। जनरली प्राइमरी एमीन की बात होती है तो प्राइमरी एमाइड का रिडक्शन कराने से बन जाता है। अब बताओ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज बेस्ट फॉर द रिएक्शन शोन बिलो। ये आपके पास एमाइड है और ये आपका पास एमाइन है। ये आपका पास एमाइड है जिसमें 2 कार्बन है और ये जो एमीन है उसमें भी 2 कार्बन है। अब एमाइड से एमीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपने सीखा है उसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H2O। तो आई थिंक आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड एमाइन बनाने का। अब एक और बेहतरीन मेथड हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं और इस मेथड की खास बात है कि इससे केवल प्राइमरी एमीन मिलता है। ध्यान से समझना बच्चों, अभी रिएक्शन क्या है अभी बात करते हैं, बट इसकी जो की पॉइंट्स हैं उसको याद रखिएगा। इससे एलिफेटिक प्राइमरी एमीन मिलते हैं। ध्यान रखना, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं मिलते हैं। आप सोचो कि इससे एनिलीन बना लो तो नहीं बनेगा। एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनाने का ये मेथड है। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इससे नहीं बनते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन तो किसी भी तरह के नहीं बनते हैं। तो ये प्राइमरी एमाइन बनाने का बेस्ट मेथड है। इस मेथड में हम लोगों ने करना क्या है, ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, थैलामाइड से। हम लोग किससे शुरुआत करेंगे, थैलामाइड से। थैलामाइड क्या होता है उसको पहले हम आपको सिखा दें तो जल्दी आप सीख जाओगे। देखो बच्चों, ये आपको पता है, इसको अपन लोग बोलते हैं बेंजीन। इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड में से अगर हम OH को हटा दें और NH2 लगा दें तो इसको बोला जाता है बेंजामाइड। अब अगर बेंजीन से 2 COOH लगा दें तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड में से OH और OH हटाकर बीच में NH लगा दें तो इसको बोला जाता है थैलामाइड। इसको बोला जाता है थैलामाइड। इसको बोलते हैं थैलामाइड। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल
जो हम लोग लेते हैं वो ये लेते हैं, थैलामाइड से शुरुआत करते हैं। बच्चों याद करने का तरीका आपको सीखना चाहिए कि बेंजीन से अगर एक COOH लगा है तो बेंजोइक एसिड कहलाएगा, अगर 2 COOH लगे हैं तो थैलिक एसिड कहलाएगा, एक OH हटाकर NH2 लगा देंगे तो बेंजामाइड कहलाएगा क्योंकि बेंजोइक एसिड से बना है, और अगर 2 COOH में से दोनों OH हटाकर NH लगा देंगे तो थैलामाइड बन जाएगा। तो थैलामाइड से हम शुरुआत करते हैं रिएक्शन की। इस रिएक्शन में शुरुआत करने के लिए हमें 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहले स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। आप चाहो तो NaOH भी ले सकते हो। एल्कोहलिक मतलब स्ट्रॉन्ग आपको बेस लेना पड़ेगा, और ऐसा करने से ये H जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे K आ जाएगा। मतलब जो थैलामाइड है उसका एक तरह से कह लो तो पोटेशियम सॉल्ट टाइप का बन जाएगा। पहले स्टेप में ये करना होगा। दूसरे स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये जो एल्किल हैलाइड है ये 1 डिग्री होना चाहिए। ये कौन सा होना चाहिए? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होना चाहिए। उसके साथ रिएक्शन कराने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये R और ये N कंबाइन हो जाता है और आपको जो पदार्थ मिलता है उसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है RNH2। ये R आता है एल्किल ग्रुप से और N आता है यहाँ से, तो RNH2 आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को हम गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा। आपने देखो ये शुरुआत, ये क्या लिया हुआ है? ये थैलामाइड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? थैलामाइड। थैलामाइड का स्ट्रक्चर मैंने अभी हाल बनाया है, ये वही थैलामाइड का स्ट्रक्चर है। इसकी 3 स्टेप में रिएक्शन कराई है। एल्कोहलिक KOH से पहले नंबर पर स्टेप कराई है। दूसरे नंबर पर हमने इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराई है, और तीसरे स्टेप में हमने एक्वस NaOH के साथ, ये जो हमने हाइड्रोलिसिस करी थी ना, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्षारीय जल अपघटन करते हैं, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? प्राइमरी अमीन मिल जाता है, और साथ में ये साइड प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, और ये प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है। इससे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनते हैं, ना तो सेकेंडरी अमीन बनते हैं, ना टर्सरी बनते हैं, और इवन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन भी इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। अब आप इस प्रोसेस को और अच्छे से समझिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं, फिर आपको स्लाइड हम आपको बताते हैं, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएंगी। देखो, हमें शुरुआत करनी है थैलामाइड से। हमने थैलामाइड लिया, ये इसकी रिएक्शन हमने कराई कैसे? एल्कोहलिक KOH से। हमने आपको बताया था ऐसा करने से हमें सॉल्ट मिलेगा, इस तरह का। इस तरह से ये सॉल्ट आपको मिल जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 है। पहले स्टेप में ये होगा, स्टेप 1 में ये होगा। अब जो स्टेप नंबर 2 है उसमें ये जो सॉल्ट आपका बना है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये अटैक करेगा किस पर? इसका अटैक होगा, किस पर अटैक होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर। ये क्या है? 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड है। ये अटैक करेगा बैक साइड से, साइमल्टेनियसली Cl निकल जाएगा, और थ्रू ट्रांजिशन स्टेट एट लास्ट जो आपको मिलेगा वो ये
होगा, इस तरह का कंपाउंड आपको मिलेगा। ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। Cl माइनस अलग हो गया और K प्लस के साथ वो कंबाइन करके KCl बना लेगा। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 में क्या होगा, जो आपका एन एल्किल, ये एन पर एल्किल ग्रुप लगा था ना, मान लो ये आर होता तो इसको क्या बोलते हैं, एन एल्किल थैलामाइड। इसको हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ, मतलब इसका क्षारीय जल अपघटन करते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ H आएगा, यहाँ ONA आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ ONA आएगा। और इस तरह से जो कंपाउंड एट लास्ट आपको मिलेगा उसमें रिंग के साथ क्या रहेगा, CO तो था, ONA, और यहाँ CO था, ONA, इसको बोलते हैं सोडियम थैलेट, सॉल्ट बनेगा, और साथ में मिलेगा एमाइन, दैट इज RNH2। ये आपका 1 डिग्री एमाइन मिल गया, जिसका नाम फिलहाल मैथिल एमाइन है। और ये स्टेप नंबर क्या हो गया, 3। बच्चों पूरी प्रोसेस इस तरह होती है, थैलिक एनहाइड्राइड से शुरुआत करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH की, तो हमको पोटेशियम थैलामाइड मिलता है, या कहें तो सॉल्ट टाइप का मिलता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये जो रिएक्शन है ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, इसलिए जो एल्किल हैलाइड हमें लेना होता है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हम लेते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर हिंड्रेंस की वजह से स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाती है और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, तो यहाँ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ एरोमेटिक एल्किल हैलाइड भी हम लोग नहीं लेते हैं, तो हम लोगों को यहाँ मिलता है एन एल्किल थैलामाइड। और जो एन एल्किल थैलामाइड है उसको अगर हम एक्वस NaOH के साथ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसके ब्रेकडाउन से आपको सोडियम थैलेट मिलेगा और 1 डिग्री अमाइन, फिलहाल जो कि यहाँ पर मैथिल एमीन हमने लिया है, वो बन जाती है और ये कहलाती है गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस। ये पूरी प्रोसेस मैंने लिख दी है, समझा दी है। अब स्टेप बाय स्टेप आप इसके पार्ट को देखो, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस या गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें थैलामाइड से शुरुआत करते हैं और बनाते हैं 1 डिग्री अमाइन। इसमें जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो 3 स्टेप के लिए, पहले स्टेप के लिए एल्कोहलिक KOH, दूसरे स्टेप के लिए RX, ध्यान रखना है ये RX कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, और तीसरे स्टेप के लिए हम एक्वस NaOH का यूज़ करते हैं। तीनों स्टेप में लास्ट डिसीजन क्या लेना होता है कि जो एमीन बनता है उसमें R तो होता है ये और N होता है ये, RNH2, ये आपको मिल जाएगा। और लास्ट में ये जो पदार्थ जो आपका टूट के एक्स्ट्रा जो बाई प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, जिसको हम डाई सोडियम थैलेट भी कह सकते हैं, ये बन जाता है। ये इसका एक जनरल छोटा सा रिएक्शन है जो आपको मौखिक याद होना चाहिए। अब हम इस पे और डिटेल अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। यहाँ 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। आपको बताया था पहले स्टेप में क्या बनता है, पोटेशियम थैलामाइड बनता है। कैसे, आप देख सकते हो ये थैलिक एसिड थैलामाइड है, थैलामाइड की रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं, ये H हट के K लग जा रहा है, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम थैलामाइड। ये क्या बन गया, पोटेशियम थैलामाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम थैलामाइड स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। ये जो पोटेशियम थैलामाइड है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और अटैक करेगा एल्किल हैलाइड पर, और वो अटैक कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। देखो दिखा देते हैं, ये थैलामाइड का अटैक हो रहा है एल्किल हैलाइड पर। ये SN2 टाइप की रिएक्शन है और इस अटैक से हमको जो मिल रहा है उसका नाम है एन एल्किल थैलामाइड। इसका नाम है एन एल्किल थैलामाइड। तो स्टेप नंबर 2 में
क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, स्टेप में अटैक हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल थैलामाइड। जो एन एल्किल थैलामाइड स्टेप नंबर 2 में मिला था उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो 2 भागों में टूट जाएगा। एक भाग होगा हमारा 1 डिग्री अमीन और जो दूसरा भाग होगा वो होगा हमारा डाई सोडियम थैलेट, जो कि सॉल्ट के तौर पर मिलेगा। स्टेप नंबर 3 देख सकते हो, ये जो एन एल्किल थैलामाइड मिला इसको हमने जब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराई या कहें तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया तो ये 2 भागों में ब्रेक हो गया। ये वाला भाग सोडियम थैलेट का निर्माण कर लेगा और ये जो वाला भाग है ये 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखो हमें प्राइमरी अमीन मिल गया और डाई सोडियम थैलेट आपको मिल गया और इस तरह से हमारा अमीन प्रोसेस हो गया। जो स्टेप नंबर 3 को हमने वो ब्रेक करके दिखाया था, ये वही बना के दिखा हुआ है, इसको शॉर्ट ट्रिक बोला गया है। इस तरह से आप प्राइमरी अमीन को बना सकते हो। गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस बहुत अच्छी मेथड है। आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हो कि थैलामाइड से शुरुआत करते हैं, 1 डिग्री अमीन बनाते हैं। जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है एल्कोहलिक KOH पहले स्टेप के लिए, दूसरे स्टेप के लिए एल्किल हैलाइड और तीसरे एक्वस के लिए एक्वस NaOH। ऐसा करेंगे तो एल्किल हैलाइड का R और ये NH2 कंबाइन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, मैथिलएमाइन। मैंने डिटेल में बना के दिखाया हुआ है। इस तरह से मैथिलएमाइन बन जाएगा और सोडियम थैलेट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब बच्चों इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि कैन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। क्या हम इससे एरोमेटिक अमीन बना सकते हैं? हमने आपको बताया एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अगर हम एरोमेटिक अमीन बनाएंगे तो हमें एरोमेटिक हैलाइड लेना पड़ेगा और एरोमेटिक हैलाइड में आप बताओ, देखो आपने सीखा हुआ है ये एरोमेटिक हैलाइड होते हैं। इसमें जो Cl है उस पर जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में होता है रिंग के साथ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है और बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता। इसलिए जो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड हैं या कहें तो हेलोएरीन हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस इस मेथड से नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि इनमें SN2 रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है। अब आपसे कह रहा है कि क्या सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बनाएंगे? तो नहीं, ओनली 1 डिग्री कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इससे केवल प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमें एल्किल हैलाइड 1 डिग्री लेना है। क्यों लेना है? रिएक्शन SN2 टाइप की है और SN2 टाइप में अगर प्राइमरी अमीन लेंगे तो नाइट्रोजन से एक ही H अटैच है तो वही हट जाएगा। तो हमें केवल प्राइमरी अमीन इस मेथड से बनते हुए दिखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं जो इसी पर आधारित है। आप देखिए खुद ही समझ में आ जाएंगे। मेथड बाय विच एनिलीन कांट बी प्रिपेयर्ड। एनिलीन को किस मेथड से नहीं बना सकते हैं? पहले आप एनिलीन का स्ट्रक्चर देख लो। एनिलीन क्या है? ये प्राइमरी अमीन है, मगर प्राइमरी अमीन भी कौन सी है? ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। कौन सी अमीन है? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। और आपने अभी हाल सीखा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को हम गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं। तो देखो डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन एंड एल्कलाइन, ये आपने पढ़ी होगी, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इस मेथड से बना सकते हैं, इस मेथड से बन सकती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। भाई आपसे पूछ रहा ना किस मेथड से नहीं बन सकती है, लिखा ना कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। किस मेथड से नहीं बनती है? इससे तो बन जाती है। नेक्स्ट देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, इससे बन जाती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ फेनिल आइसोसाइनाइड, इससे भी बन जाती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये तीसरा वाला आंसर होगा। अब आंसर होगा या नहीं होगा चेक कर लो। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। ये कौन सी प्रोसेस है? ये गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस है। और आपको पता है गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस से एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन नहीं बनता है। तो यही वो मेथड है जिससे हम एनिलीन नहीं बना पाएंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है कि इस मेथड से हम एनिलीन नहीं बना पाएंगे।
क्योंकि ये गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस है और इससे हम एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन नहीं बना पाते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो पोटेशियम थैलामाइड है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो देखो ये KCl निकल जाएगा, ये वाला पदार्थ इससे जुड़ जाएगा। तो जो X होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा, ये तो रिंग है, बेंजीन रिंग है। यहाँ क्या होगा? CO, यहाँ क्या होगा? CO, यहाँ होगा N, और यहाँ क्या हो गया? CH2 COOH। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये देखो 2 भागों में टूट जाएगा, और ये जो हमको मिलेगा Y, उस Y की जगह क्या होगा? CH2, यहाँ पर क्या आएगा? NH2, और ये क्या बन गया? COOH। ये बच्चों बन गया ग्लाइसिन, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। तो आप बताओ, H का होता है 1, तो 2 H हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, C का होता है 12, H का होता है 1, C का होता है 12, O का होता है 16, और H का होता है 1। इसको जोड़ लो, 2 और 14 16, 2 18, 10 28, 28 और 2 30, 40 और 2 42, 42 और 1 43, 43 और 32 45, 45 और 30 75। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 75। तो इसका जो आंसर होगा वो 75 होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 75। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आप तब बना पाओगे जब आपको प्रोडक्ट पता होगा, और प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस है। ये गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस है, इससे 1 डिग्री अमीन बनता है। कैसे बनता है वो हमने आपको करके दिखा दिया। इसका आंसर होगा 75। इस तरह से करना है, चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को। ये पोटेशियम थैलामाइड है, इसको हमने Cl CH2 COOH से कराया, तो ये KCl हट गया, ये ग्रुप इससे अटैच हो गया। फिर उसके बाद जो ग्रुप अटैच हुआ उसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये 2 भाग्स में ब्रेक हो जाएगा। ये जो वाला भाग मिलेगा ये आपका ग्लाइसिन होगा, ये ग्लाइसिन है। और इसका जब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 75, और 75 आंसर डी था। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। इस तरह से हम लोगों को ये चीज़ करनी थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मेजर होगा? देखो ये थैलामाइड है, पोटेशियम से रिएक्शन करेगा, तो पहले स्टेप में क्या मिलेगा? पोटेशियम थैलामाइड। देखो ध्यान से समझना, पहले स्टेप में क्या मिला? ये मिला पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमें रिएक्शन करानी है। बच्चों ध्यान से समझना, ये जो Cl है ये एलिफेटिक भाग से जुड़ा है, और ये जो Br है ये रिंग से अटैच है। तो ध्यान रखना, ये वाला Br तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, यही वाला Cl हटेगा और आकर के जुड़ जाएगा। मतलब जब रिएक्शन होगी तो ये Br रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा Cl CH2 रिंग, और Br ज्यों का त्यों रहेगा, मीन्स ये रहेगा। तो आप बताओ, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें KCl निकल जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये रहेगा। आपका प्रोडक्ट रहेगा CO सॉरी, ये जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो इस तरह रहेगा। ये रहेगा CO N CH2 रिंग, और इस रिंग से जुड़ा रहेगा Br। ये हमारा आंसर होगा। तो आपसे पूछ रहा ना मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इस तरह से बनेगा, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से जो हम प्राइमरी अमीन बनाएंगे विदाउट चेंजिंग द
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। कार्बन चेन में अगर अंतर नहीं करना हो, कार्बन चेन ज्यों के त्यों रखने हो और प्राइमरी अमीन बनाना हो, तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो आपको पता है प्राइमरी अमाइन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसी से हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं। देखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड में कार्बन कम हो जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेंडमेयर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड होता है, इससे भी अमीन नहीं बनता है। और अगर हम अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनोलिसिस प्रोसेस का नाम है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सब मिलते हैं। तो प्राइमरी अमीन बनाने का जो बेस्ट मेथड है, जिसमें कार्बन की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, उसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट मेथड अमीन बनाने का। नेक्स्ट मेथड है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हमारा नेक्स्ट मेथड है बच्चों। बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत पूछा जाता है। इस मेथड की तो बात ही दूसरी है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला रिएक्शन है। देखो, RCONH2 ये हमारा है एमाइड, इसको हम बोलते हैं एमाइड। इस एमाइड की हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? Br2 प्लस 4KOH के साथ। इस रिएक्शन से हम देखते हैं एमाइन बनता है जिसमें एक कार्बन घट जाता है। देखो यहाँ पे ये CO हट गया, CO हट गया, CO हट गया, तो आप बताओ RNH2 जुड़ गए। ये क्या मिल गया हमको? 1 डिग्री अमाइन। क्या मिल गया? 1 डिग्री अमाइन। साथ में क्या मिलता है? साथ में मिलता है बाई प्रोडक्ट के तौर पर KBr। साथ में क्या मिलता है? K2CO3। और साथ में क्या मिलता है? H2O। तो आपके H2O रहेंगे 2 मोल्स ऑफ H2। ये हमारा रिएक्शन रहता है। ये हमारा रिएक्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। इसमें एक कार्बन घट जाता है। चेक कर सकते हो आप। अगर मान लो हमने 2 कार्बन का एमाइड लिया, देखो इसका नाम है एसीटामाइड, इसका नाम है इथेनामाइड या एसीटामाइड इसका नाम है। इसमें 2 कार्बन दिख रहे होंगे। अगर हम कहें कि इसकी रिएक्शन किससे कराओ? Br2 प्लस 4KOH के साथ इसको हीट करो, या कहें तो एल्कलाइन मीडियम में ब्रोमीन के साथ इसको गर्म करते हैं, तो आपको पता है एक कार्बन तो हटा देना है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? CH3NH2, जिसको हम बोलते हैं मैथिल अमाइन। क्या मिलेगा आपको? मैथिल अमाइन ये मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा? 2 मोल्स ऑफ KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, हम ले लें C6H5CONH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड ये आपके पास है। अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें किससे? Br2 प्लस 4KOH से, तो आपको पता है ये CO तो हट जाएगा, आपको मिलेगा C6H5NH2, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। साथ में क्या मिलेगा? 2KBr। और साथ में क्या मिलेगा? K2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। तो बच्चों इस तरह से ये जो मेथड होता है ये एमीन बनाने का मेथड है। इस मेथड में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो एमाइड होना चाहिए ये प्राइमरी एमाइड होना चाहिए। सेकेंडरी, टर्सरी एमाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये प्राइमरी एमाइड होना चाहिए। इससे जो एमीन मिलता है वो प्राइमरी एमीन ही मिलता है। इससे सेकेंडरी, टर्सरी एमीन नहीं मिल पाएंगे। और इस रिएक्शन में जो एमीन मिलता है उसमें जो कार्बन होते हैं वो एक कार्बन कम होता है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन मेथड कहते हैं। कार्बन की संख्या एक घट जाती है और रिएक्शन में हम Br2 और 4KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन को हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेथड है और प्राइमरी एमीन इससे बनता है। चेक कर सकते हैं, हमारी जो रिएक्शन है उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे? एमाइड से। बनेगा क्या? प्राइमरी एमीन।
जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो क्या है, Br2 और एक्वस NaOH या KOH कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो डिग्रेडेशन का मतलब है वो क्या मतलब है कि जो 1 डिग्री अमाइन फॉर्म, जो 1 डिग्री अमाइन बनेगा विथ 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट अमाइड्स, उसमें एक कार्बन कम होगा, जो शुरुआत में एमाइड लिया है उसकी तुलना में एक कार्बन क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है डिग्रेडेशन, मतलब कमी आएगी एक कार्बन की। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं एक तरफ से रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन में देखो RCONH2 लिया है जो कि एमाइड है, इसकी रिएक्शन हम Br2 + 4 KOH के साथ करा रहे हैं या NaOH के साथ करा रहे हैं, तो 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है, प्लस Na2CO3 NaBr और 2H2O मिल रहा है। अगर KOH से कराते तो हम K2CO3 और 2 मोल्स ऑफ KBr आपको मिला होता। अब आप देखते हैं कि एल्किल और एरिल आइसोसाइनेट इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। ये बेटा फैक्ट है, याद कर लेना, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। एल्किल आइसोसाइनेट मीन्स RnCO, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। कब बनता है, जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब बीच में ये थोड़े समय के लिए बनता है, तो याद रहना चाहिए, क्योंकि हम मैकेनिज्म पर टाइम नहीं देंगे, हम इसके आगे मैकेनिज्म के आगे के सेगमेंट को पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा एल्किल आइसोसाइनेट या एल्किल या एरिल आइसोसाइनेट जो है वो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। किस में बनता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में, ये आपको आना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखो लिखा है, इथेनामाइड है, Br2 + NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, एक कार्बन ये वाला घट गया है और आपको एक कार्बन का अमीन मिला है, मेथिलामीन + Na2CO3 + 2NaBr + 2H2O। इसमें ये जो CO है वो कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाता है। देखो ये जो CO है वो Na2CO3 में बन के बाहर निकल जा रहा है, तो ये जो CO है वो कार्बोनेट के रूप में लॉस हो जाता है इसका, और आपको एक कार्बन की अमीन मिल जाती है। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड है बच्चों। ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा, अब इतना ज़्यादा डिटेल में आपके मैकेनिज्म यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने शुरुआत में ही बता दिया। इसमें एल्किल आइसोसाइनेट जो है वो एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। अगर मैकेनिज्म से क्वेश्चन कभी आया भी है तो ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज बाकी मैकेनिज्म है ये आप देख के सीख सकते हो। उसके बाद फाइनली जब आपको मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है, एमीन मिल जाते हैं, अब देखते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिस तरह से ये पूछे जाते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट गिव हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं देता है। देखो ये एमाइड है, प्राइमरी एमाइड है, ये प्राइमरी एमाइड है, ये भी देखो प्राइमरी एमाइड है, मगर ये एमाइड है मगर इसमें NH से एक रिंग जुड़ी हुई है, मतलब ये सेकेंडरी एमाइड है। तो यही वाला होगा जो हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि हमने बताया कि एमाइड कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी एमाइड होना चाहिए। ये प्राइमरी एमाइड है, ये प्राइमरी एमाइड है, ये प्राइमरी एमाइड है, मगर ये सेकेंडरी एमाइड है। तो सेकेंडरी एमाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड को नहीं शो करता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द एमाइड। इस एमाइड का आपको स्ट्रक्चर और IUPAC नाम लिखना है। विच गिव्स प्रोपेनामाइन बाई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। ये जो बन रहा है इसमें 3 कार्बन है, तो आप बताओ ये हॉफमैन ब्रोमामाइड है तो इसमें शुरुआत में कितने कार्बन रहे होंगे, 4 कार्बन। तो आप बताओ 4 कार्बन का एमाइड बनाओ, CH3 CH2 CH2 CO NH2, यही रहा होगा। तो आपसे कहा है कि राइट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर लिख गया, एंड IUPAC नाम बताओ 4 कार्बन का, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है और इसका IUPAC नाम क्या है, ब्यूटेनामाइड, ये आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसी का सोल्यूशन है। देखो Br2 NaOH से प्रोपेनामाइड बन रहा है, तो एमाइड में एक कार्बन ज़्यादा होगा और इस ज़्यादा वाले का नाम क्या होगा, ब्यूटेनामाइड, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट,
राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द एमाइन प्रोड्यूस बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। आपको एमाइन का नाम और IUPAC नाम बताना है। तो आप बताओ एमाइड कौन सा है? बेंजामाइड। इसमें ये जो CO है ये हट जाएगा, तो बताओ जो रिजल्ट होगा उसका नाम क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा C6H5NH2 और इसका नाम होगा बेंजामाइन, या फिर इसी को हम बोलेंगे एनिलीन। ये इसका नाम और संरचना है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मेथेनामाइन। एसिटामाइड में 2 कार्बन होते हैं, देखो चेक करो, CH3CONH2, ये एसिटामाइड है, और मिथेनामाइन का फॉर्मूला है CH3NH2। आप खुद से सोचो, ये कन्वर्जन अगर हमें करना है तो एक कार्बन को घटाना पड़ेगा। अब ये बताओ एक कार्बन कहाँ घटता है? गैब्रियल थैलामाइड में घटता है? नहीं। स्टेफेंस रिएक्शन में घटता है? नहीं। कार्बेल एमाइन रिएक्शन में घटता है? नहीं। केवल किस में घटता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में घटता है। तो ये सही मेथड होगा इस कन्वर्जन को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया है इन अ सेट ऑफ रिएक्शन मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड गिव अ प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी। आपको डी बताना है, तो आप बताओ ये SOCl2 थायोनिल क्लोराइड क्या करेगा? इस OH को हटाकर Cl लगा देगा, तो जो B होगा उस B का स्ट्रक्चर क्या होगा? उस B की संरचना क्या होगी? ब्रोमो तो लगा है तो लगा रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? COCl। क्लियर। अब जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है ये बन जाएगा एमाइड। C की जगह क्या बनेगा? एमाइड, CONH2, और ब्रोमो लगा है लगा रहेगा। अब आप बताओ Br2NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो जो डी कंपाउंड बनेगा उस डी कंपाउंड में ये बदल जाएगा एमीन में, और ब्रोमीन था वो रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेटाब्रोमोएनिलीन। इसका नाम होगा मेटाब्रोमोएनिलीन। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो मेटाब्रोमोएनिलीन होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। और डिटेल सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो देख लें। ये मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड था, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई, OH हट गया, Cl आ गया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने से एमाइड बन गया। इस एमाइड की रिएक्शन हमने Br2 और NaOH के साथ कराई, एमीन मिल गया, और इस एमीन का नाम है मेटाब्रोमोएनिलीन। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही होगा? C वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, विच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मेथिलेमाइन। तो एसिटामाइड से मेथिलेमाइन बनानी है। एसिटामाइड में 2 कार्बन है, मेथिलेमाइन में 1 कार्बन है। कार्बन को घटाना है। कार्बन को घटाने के लिए आप 2 रिएक्शन यूज करते हो। आप ये भी यूज करते हो कार्बन घटाने में, ये भी रिएक्शन यूज करते हो कार्बन घटाने में। तो C और D तो आंसर नहीं होगा। हाँ, यहां पर सोडा लाइम का यूज कहां करते हो? सोडियम कार्बोक्सिलेट के लिए यूज करते हो। सोडियम कार्बोक्सिलेट नहीं है, ये तो एमाइड है, और एमाइड में कार्बन घटाना हो तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगाते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा NaOH-Br2। सोडा लाइम का यूज हम डीकार्बोक्सिलेशन में करते हैं। सोडियम कार्बोक्सिलेट से कार्बन को घटाने के लिए हम सोडा लाइम का यूज करते हैं। तो कार्बन को कम करने में इस्तेमाल तो ये भी होता है, मगर यहां हमसे पूछा है एमाइड, एमाइड से एमाइन बनाना है, तो कौन सा मेथड यूज होगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड लगेगा, और रिएजेंट कौन सा यूज होगा? Br2 NaOH या KOH यूज होगा। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंडिकेट विच नाइट्रोजन कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग वुड अंडरगो हॉफमैन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद Br2 and KOH टू फर्निश द प्राइमरी एमाइन। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन है जो प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देगा। तो आपको पता है एमाइड होना चाहिए, तो आप बताओ क्या ये प्राइमरी एमाइड है? नहीं, तो ये तो नहीं देगा। ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट है, ये भी नहीं देगा। ये सेकेंडरी एमाइड है, नहीं देगा। और ये है हमारा एक्चुअल 1 डिग्री एमाइड, यही है हमारा एक्चुअल 1 डिग्री एमाइड, और यही हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? C। इस तरह से करना है। अब देखो 1-2 और एक्स्ट्रा है। अब सच रिएक्शन के
नाम के से नहीं सिखाया है मैंने, केवल नॉर्मली रिएक्शन लिखिए। देखो बेंजीन का हमने नाइट्रेशन कराया है, नाइट्रोबेंजीन मिल गई है। नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन कर दो, या तो कैटेलिटिक कर दो या फिर आयरन प्लस HCl से कर दो, तो क्या मिल गई? एनिलीन। तो आपको बेंजीन से एनिलीन बनाने का मेथड पता होना चाहिए कि बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं नाइट्रेशन प्रोसेस से, और फिर उसका रिडक्शन करते हैं। चाहो तो कैटेलिटिक रिडक्शन करो या फिर आयरन प्लस HCl से रिडक्शन करो, तो आपको मिल जाता है एनिलीन। और अगर आप एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं मेथिल क्लोराइड से, तो एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि ये अमोनोलिसिस टाइप का मेथड है। अमोनिया की जगह एनिलीन की रिएक्शन कराई है, तो ये H हटेगा, SN2 टाइप की ये रिएक्शन होगी, और आपको सेकेंडरी एनिलीन टाइप का मिल जाएगा, एन मेथिल एनिलीन मिल जाएगा, और फिर NN डाई मेथिल एनिलीन आपको मिलेगा, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन आपको मिल जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, एज सच कोई नाम से नहीं है, बट एरोमेटिक के केस में ये रिएक्शंस आपकी पड़ी हुई है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक दो और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा होगा। देखो ये हमारे पास 4 कार्बन की चेन है और 2 क्लोरीन किनारे पे लगे हुए हैं। अगर हम NaCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दोनों क्लोरीन किनारे के हट जाते हैं और साइनाइड आ जाता है, और उस साइनाइड का या तो हम कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं या LiAlH4 द्वारा रिडक्शन कर सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। आपको पता होगा जब आप पॉलीमर सीखते हो, चूंकि पॉलीमर आपके कोर्स से हट गया है, तो नायलॉन बनाने के लिए हमें एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन लेना पड़ता है। तो ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन बनाने का मेथड है, इस तरह से बनता है। एक एग्जांपल देखो, ये बेंजोइल क्लोराइड आपके पास है, NaCN से रिएक्शन कराया है, Cl हट गया है, साइनाइड आया है, उसका फिर हमने रेनी निकल से रिडक्शन कर दिया है, तो आपको क्या मिल गया है? एमीन मिल गया है, और वो एमीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 फेनिल एथेनामीन, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड सेकेंडरी अमाइन? कौन है जो सेकेंडरी अमाइन देता है रिडक्शन करने से? तो बच्चों देखो, मेथिल आइसोसाइनाइड ही सेकेंडरी अमाइन देता है। मेथिल साइनाइड से तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, ये आंसर नहीं होगा। एसिटामाइड से 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, ये आंसर नहीं होगा। नाइट्रोबेंजीन से भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी आंसर नहीं होगा। मेथिल आइसोसाइनाइड मतलब CH3NC, अगर हम इसका रिडक्शन कर देते हैं किसके द्वारा? LiAlH4 के द्वारा, तो आप देखोगे कि हमको मिल जाता है CH3NH इस तरह से ये पदार्थ मिल जाता है, जिसका जो क्या होता है, ये 2 डिग्री अमाइन है। और अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है डाईमेथिलेमीन या फिर N-मेथिल मेथेनामीन, ये इसका नाम है। और ये सेकेंडरी अमाइन है, किसके रिडक्शन से बनता है? तो मेथिल आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बनता है। तो आपसे पूछ रहा था इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जिसका रिडक्शन अगर हम LiAlH4 से कराएं तो सेकेंडरी अमीन बनता है? तो सेकेंडरी अमीन मेथिल आइसोसाइनाइड से बनता है। तो इस तरह से ये आप सीख सकते हो। अब देखो, अगर हम इसी का आंसर है एलिब्रेट किया गया है, एसिटामाइड का अगर हम रिडक्शन करा दें तो प्राइमरी अमीन बनता है। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बनता है। और अगर हम बाकी के रिडक्शन को देखें तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर, साइनाइड के आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से सेकेंडरी अमीन बनता है, साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बनता है। तो आपसे पूछ रहा था कि कहाँ सेकेंडरी अमीन बनता है, तो जो आंसर है वो सही आंसर क्या होगा? मेथिल साइनाइड होगा। इस तरह से आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस की। अब बच्चों देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में हम लोगों को 4-5 तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। फिजिकल स्टेट, अपीयरेंस, ओडर, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। ये 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कलर की, तो जो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मगर यदि हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो वो कलर उनमें डेवलप हो जाता है उनके ऑक्सीडेशन की वजह से। तो लिखा है गेट्स कलर्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें कलर डेवलप हो जाता है। तो कलर की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें इनकी फिजिकल स्टेट की,
तो जो एक कार्बन और दो कार्बन के अमीन होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं, और तीन कार्बन से और ज़्यादा के अमीन लिक्विड और फिर आगे बहुत ज़्यादा कार्बन होते जाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में ये देखने के लिए मिलते हैं। इनमें जो ऑर्डर की बात करें तो जो छोटे अमीन होते हैं, छोटे एलिफेटिक अमीन होते हैं, उनकी गंध जो है वो मछली के जैसे होती है, तो इनकी जो स्मेल है वो दुर्गंध वाली स्मेल इसमें देखी जाती है। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर, ऑर्डर और फिजिकल स्टेट आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइंस की। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और इस पे हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी रिलेट करेंगे। तो इसके बाद के जो टॉपिक हैं उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बच्चों प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखो, थ्योरीज़ हम आपको पूरी डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चंस करो, कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो पूछ लो पर्सनली, बट प्रैक्टिस करो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आपको टॉपिक समझ में आएगा। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का जैसे जैसे हमें समय मिलेगा तो हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपकी। जैसा समय हम लोगों को मिलता जाएगा हम आगे फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे, बट बड़ा सीमित समय है टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पर हम जोर नहीं दे पाते हैं। हम चाहते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए जाएँ, और आप अगर उस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो खुद से भी करोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। और फिर कोई डाउट रहता है तो आप बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। बाय।